चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2026 का। ठीक है, और ये है विज्ञान का। ठीक है, क्या है? विज्ञान का मॉडल पेपर है। ठीक है, और इसका मॉडल पेपर जो होगा ना वो होगा आपका ये लास्ट वाला, यानी कि 5वां सेट आज हल करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि मॉडल पेपर 1 से लेके हमने 4 तक ले पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम मॉडल पेपर 5वां हल करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे मॉडल पेपर क्या है 5। ठीक है, और ये है विज्ञान का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम हल करेंगे। करें, फल पकाने वाला हार्मोन है क्या? एथिलीन है कि ऑक्सीन है कि जिबरेलियन है कि साइटोकाइनिन है? ठीक है, तो एक का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिबरेलियन। क्या होगा? जिबरेलियन। 2 में करें, गोबर छाता है क्या? एक मृत जीव है कि एक परजीवी है कि एक स्वपोषी है कि एक शैवाल है? तो 2 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक मृत जीवी है। ठीक है, 3 में कह रहा है ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र कौन होगा? O2, O3, O4, O5। तो 3 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि O3 होता है। ठीक है, 4 में कह रहे कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, संभोजी कि मृतजीवी कि इनमें से कोई नहीं? तो 4 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन सी नंबर, यानी कि मृतजीवी होगा। 5 में करें परिपथिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है क्या? एक दिशीय में कि द्विदिशीय में कि बहुदिशीय में कि चक्रीय में? तो 5 का जो ऑप्शन होगा 5 का ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है, 6 में कह रहे मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो छठा का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि 4 वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। 7 में कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चैंपैंजी की, मकड़ी की, औरंगउटान की जीवाणु से? ठीक है, तो 7 का ऑप्शन देखा जाए तो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिंपैंजी। ठीक है, यह मकड़ी, औरंगउटान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 में कहें दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण? तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किण्वन। 9 में जो दिया है ना CaOCl2, ठीक है, का प्रचलित साधारण नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड कि कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड कि विरंजक चूर्ण कि कैल्शियम क्लोराइड? तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, 10 में करें आयोडीन युक्त नमक है क्या? NaCl + KaLO3, NaCl + Ki है। ठीक है, L नहीं है, I है। उसके बाद सी में करें ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 10 का ऑप्शन देखा जाए तो सी नंबर होगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ए नंबर और बी नंबर दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम सवाल को देखते हैं। मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% एसएन है उसका नाम है क्या? सोल्डर, पीतल, जर्मन, सिल्वर, कांसा? तो 11 का ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि कांसा होगा। 12 में करें ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3, कोई अबंध नहीं? तो 12 का ऑप्शन देखा जाए तो वो होगा बी नंबर, यानी कि 2 होता है। 13 में करें यशद पुष्प क्या है? ZNO, ZNS, ZnCl2, ZnSO4? ठीक है, ये 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ 13 का जो ऑप्शन देखा जाए तो ए नंबर होगा, यानी कि ZNO। 14 में कह रहा है
कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते क्या हैं? रबड़, प्लास्टिक, साबुन, अपमार्जक। तो 14 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर यानी कि साबुन। 15 में करें निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? ठीक है, तो डैश CHO डैश COOH डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड बोला जाता है, इसको बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड CO डबल बॉन्ड CO, ठीक है, बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, तो 15 का जो ऑप्शन देखा जाए तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डबल बॉन्ड CO। 16 में करें निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एथीन, मीथेन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि एसिटिलीन। क्या होगा? एसिटिलीन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों का परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती हैं? समतल दर्पण द्वारा कि अवतल दर्पण द्वारा कि उत्तल दर्पण द्वारा का इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, 18 में करें अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र से पार परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो 18 का ऑप्शन होगा ए नंबर यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच। 19 में करें प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर यानी कि 2 होते हैं। ठीक है, 20 में करें किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन I बटा साइन R। ठीक है, साइन R बटा साइन I, साइन I प्लस साइन R, साइन I गुने साइन R। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? तो 20 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर यानी कि साइन I बटा साइन R। 21 में करें लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रा क्या है? CM-1 M CM डायोप्टर। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन होगा डी नंबर यानी कि डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 22 में करें अवतल लेंस में आवर्धन M बराबर होता क्या है? U बटा V, V बटा U प्लस V। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि V बटा U होगा। 23 में करें हीरे का अपवर्तनांक कितने हैं? 1.42 कि 1.32 कि 2.24 कि 2.42। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन होगा डी नंबर यानी कि 2.42 होगा। ठीक है, 24 में करें एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर यानी कि 2। 25 में करें अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, अक्षेपण। तो 25 का ऑप्शन देखा जाए तो 25 का ऑप्शन बी होगा यानी कि द्विविस्थापन। 26 में करें निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो 2H2 ठीक है प्लस O2। ठीक है, तीर का निशान 2H2O। ठीक है, बी में दिया है 2KClO3, तीर के निशान 2KCl प्लस 3O2। सी में दिया H2 प्लस Cl2। ठीक है, तीर के निशान 2HCl। ठीक है, बी में दिया है Pb कोष्ट NO3 कोष्ट बंद 2। ठीक है, तीर के निशान PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि लास्ट वाला Pb कोष्ट NO3 2, तीर के निशान PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 27 में किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता क्या है? 0, 4, 7, 14। तो
तो 27 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि 7 होता है। 28 में करें निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? फेनोल्फिनिलीन, हल्दी, मेथिल, ऑरेंज, कोई नहीं। तो 28 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि हल्दी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं अगला सवाल को। 29 में करें धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.7H2O। ठीक है, Na2CO3.5H2O। ठीक है, यहाँ सी में दिया Na2CO3.10H2O। ठीक है, Na2CO3.H2O। ठीक है, तो 29 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर होगा। ठीक है, कौन सा होगा? Na2CO3.10H2O। ठीक है, 30 में करें निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर की प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 30 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। 31 में करें सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि हीरा होगा। ठीक है, क्या होगा? हीरा होगा। 32 में करें निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? H+ की, OH- की, O2- कोई नहीं। तो 32 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि OH-। 33 में करें निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम, बहता पानी। तो 33 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि पेट्रोलियम। 34 में करें जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की, सूर्य, चंद्रमा, कोई नहीं। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि सूर्य। 35 में करें जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है क्या? इंजन, ईंधन, तापक, कोई नहीं। तो 35 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि ईंधन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। 36 में कह रहा है यूरोप आई का संबंध क्या है? वायु प्रदूषण से कि मृदा प्रदूषण से कि जल प्रदूषण से कि इनमें से कोई नहीं। तो 36 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि वायु प्रदूषण से। 37 में कह रहा है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता क्या है? कांच की सिल्ली की, समतल दर्पण की, गोलीय दर्पण की, प्रिज्म। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन देखा जाए तो डी होगा, यानी कि प्रिज्म। 38 में करें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्त को कहते क्या हैं? डेनियल सेल, लेक्लॉन्स सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, यानी कि सौर सेल। 39 में करें निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? NaOH, Cu पोस्ट OH2, NH4OH, MgO पोस्ट OH2। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी कि NaOH। 40 में करें शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO, CO2, H2O, H2O2। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन है बी, यानी कि CO2। 41 में करें कार्बन हाइड्रोजन से संयोजक कर बनता क्या है? अम्लराज, हैलोजन, हाइड्रोकार्बन, आयनिक यौगिक। 41 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि हाइड्रोकार्बन। 42 में करें बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? 10, 7, 13, 3। यानी कि 42 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि 13। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्रोमोप्लास्टर, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्टम, ल्यूकोप्लास्टर। तो 43 का ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि यूरोक्रोम। ठीक है, 44 में कर रहे हैं बाघ उपभोक्ता क्या है? प्रथम पोषी स्तर का कि द्वितीय पोषी स्तर का कि तृतीय पोषी स्तर का कि इनमें से कोई नहीं। तो 44 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि तृतीय पोषी स्तर का। 45 में करें पिता रस का स्रोत होता है क्या? छोटी आंत द्वारा कि यकृत द्वारा
कि अग्नाशय द्वारा कि गृहिणी द्वारा। तो 45 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि यकृत द्वारा। 46 में करें मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है क्या? समजात अंग कि असमजात अंग कि अवशेषी अंग कि इनमें से कोई नहीं। तो 46 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि असमजात अंग। 47 में करें निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, मेढक, गया, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का ऑप्शन होगा ए यानी कि हाइड्रा। 48 में करें किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती क्या है? जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता, आनुवांशिकता। तो 48 का ऑप्शन होगा ए यानी कि जीनोटाइप। 49 में करें रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हेपारिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता क्या है? काला, पीला, नीला, हरा। ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना 50 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यानी कि हरा होता है। 51 में करें दांत का कठोरतम भाग क्या है? डेंटाइन, इनामेल, मंजाज, गुहा, केनाइन। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि इनामेल। 52 में करें थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन का, आयोडीन का कि मैग्नीज का, आयरन का। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर यानी कि आयोडीन का। 53 में करें आप घटक का उदाहरण है क्या? गाय, कवक, बाघ, घास। ठीक है, तो 53 का ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि कवक। 54 में करें पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या? कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। ठीक है, तो 54 का ऑप्शन होगा डी नंबर यानी कि सूर्य। 55 में करें निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, सभी। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन होगा डी नंबर यानी कि सभी। 56 में करें एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषित स्तर होते हैं? 1, 2, 3, 4 यानी कि 56 का ऑप्शन होगा डी यानी कि 4 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। इसके बाद 57 में करें निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? क्यूटिकल से कि गार्ड कोशिका से कि वाता रंध्रों से कि इनमें से कोई नहीं। तो 57 का ऑप्शन होगा बी यानी कि गार्ड कोशिका से। 58 में अगर कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? O2, CO, SO2, NO2, CO2। तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यानी कि CO2। 59 में अगर निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं? हरा, नीला, पीला, लाल। तो इसका जो 59 का ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर यानी कि हरा। 60 में करें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजनकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी। तो 60 का ऑप्शन होगा डी यानी कि इनमें से सभी, यानी सिर्फ O2 भी, सिर्फ ऊर्जा और सिर्फ H2O यानी कि सभी होगा। कोशिका झील किस प्रकार की झिल्ली है? पारगमय, अपरगमय, अर्धपरागमय, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का ऑप्शन देखा जाए तो सी होगा यानी कि अर्धपरागमय। ठीक है, 62 में करें ATP की विस्तारित के रूप है क्या? एडिनी थाइमिन फास्फेट, एडिनी ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनी थाइमिनी डाइफॉस्फेट यानी कि एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट, एडिनी ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन देखा जाए तो सी होगा यानी कि एडिनी ट्राइफॉस्फेट।
63 में क्या है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन की, सेफ्रेनिन की, आयोसिन की मिथिलीन ब्लू की। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि आयोडीन की। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कहे 64 में, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर, कि प्रकाश की मात्रा पर, कि और ए और बी दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं? तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ए और बी, यानी दोनों होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 55 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन देखा जाए तो ए होगा, यानी कि अवतल लेंस होगा। ठीक है, चलिए 66 में कहते हैं दृश्य प्रकाश में किस वर्ण की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? पीला, बैंगनी, लाल, हरा। तो 66 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि लाल। 67 में करें प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए क्या? पार्श्वक्रम में कि समांतर क्रम में, कि ए और बी दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं? तो 67 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि समांतर क्रम में। 68 में करें किस उपकरण में धन, प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? वोल्टामीटर में, कि ए मीटर में, कि विद्युत सेल में, कि कुंडली में? तो 68 का ऑप्शन होगा ना, वो होगा ए, यानी कि वोल्टामीटर में। 69 में करें एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंजी होगा अपसारी में, कि समांतर में, कि कोई नहीं? तो 69 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि अभिसारी में। ठीक है, क्या होगा? अभिसारी में। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। 70 में करें चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है क्या? वाट, जूल, वेबर, न्यूटन। तो 70 का ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर होगा इसका, ठीक है, सी। क्या होगा? सी होगा, वेबर। 71 में करें एक एमीटर के 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक लास्ट काउंट क्या है? तो 0.01a, 0.1a, 0.001a, 2a। तो 71 का ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन देखा जाए तो, यानी कि 71 नंबर सवाल का ऑप्शन होगा ए, यानी कि 0.01a। ठीक है, 72 में करें यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा क्या? प्रत्येक प्रतिरोधों से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध का बराबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी नंबर, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर। 73 में करें पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1। 74 में करें एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, CnH2n + 2, CnH2n - 2, कोई नहीं। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि ऑप्शन इसका बी होगा, CnH2n + 2। 75 में करें फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 9, 19, 29, 39। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि 9। ठीक है, चलिए इसके बाद जो लास्ट है उसको हम थोड़ा देखते हैं। 76 में करें कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होगा क्या? 7, 7 से अधिक, 7 से कम, कोई नहीं। ठीक है, तो 76 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि 7 से अधिक। 77 में करें ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 8, 12, 16, 18। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 16 होगा। 78 में करें बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? Hg, Fe, Ai, Zn। तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि Ai।
79 में करें धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, यानी कि Na, ठीक है, और इनसे छोटा यानी कि Zn, इनसे छोटा Mg, इनसे छोटा Cu यानी कि बड़ा है, ठीक है। Na, Mg, Cu, Zn, ठीक है। Mg इनसे बड़ा है यानी कि इनसे ही छोटा है, इनसे ही छोटा है, इनसे छोटा है, इनसे ही बड़ा Mg से बड़ा Na, इनसे बड़ा Zn, इनसे बड़ा Cu, Na छोटा है Mg से और Zn छोटा है यानी कि Mg, ठीक है, Zn से छोटा है Mg और Cu से छोटा है Zn। तो इसमें कौन होगा 79 में, तो 79 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि ये वाला होगा Na, ठीक है, Zn, Mg, Cu यानी कि Cu से छोटा है Mg, Mg से छोटा है Zn, Zn से छोटा है Na, ठीक है। 80 में लास्ट जो सवाल है उसको हम देखते हैं। Fe2O3 प्लस 2Ai, तीर के निशान Ai2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो 80 का ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी कि द्विविस्थापन होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर दिया और ये विज्ञान का लास्ट पेपर था, ठीक है। विज्ञान का ये सबसे लास्ट मॉडल सेट था 5, ठीक है। और इसके बाद अगले विषय को देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।